प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आव्यूह के अंतर्गत प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके दिए गए आव्यूह का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं वो सिखाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप मेरे साथ नोटबुक और पेन ले लीजिए। जैसे जैसे मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप चलूँगा वैसे ही मेरे साथ आप लोगों को भी चलना है। ये थोड़ा सा कठिन है, इसको समझना थोड़ा सा कठिन है, तो जैसा मैंने बताया अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपके लिए ये समझना सरल हो जाएगा। तो इसमें जैसे एक प्रश्न है, ये कोई आव्यूह दिया हुआ है A 2 5 1 3, ये आव्यूह दिया गया है। तो हमें इसमें प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। A इनवर्स मतलब आव्यूह A का प्रतिलोम। इसको समझ रहे होंगे आप। प्रतिलोम को इंग्लिश में इनवर्स कहते हैं, तो इसी वजह से ये A दिया हुआ है, A इनवर्स हम ज्ञात करेंगे। ये ज्ञात करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये लिख लीजिए मेरे साथ और इसको हमेशा याद रखिए कि A इंटू A इनवर्स बराबर A इनवर्स इंटू I बराबर I। A इंटू A इनवर्स बराबर A इनवर्स इंटू A बराबर I। यानी किसी भी आव्यूह को उसके प्रतिलोम से अगर हम गुणा करते हैं तो इकाई आव्यूह मिलता है। ये I क्या है? इकाई आव्यूह पता होना चाहिए आपको, बता चुका हूँ। इकाई आव्यूह ये कैसा होता है? यहाँ लिख दे रहा मैं 1 0 0 1, ये 2/2 क्रम है इसका। और अगर 3/3 का हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो दिया गया आव्यूह है ये 2/2 इसका क्रम है। तो हम इस सवाल में I जो होगा वो 2/2 क्रम का प्रयोग करेंगे। तो ये जो दिया हुआ जो दी हुई कंडीशन है A इंटू A इनवर्स बराबर A इनवर्स इंटू A बराबर I, इसमें से अगर इसको लें तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? A बराबर IA। इसको देखिए, ये जो A है, A तो रखा हमने इधर ही, जो ये वाला A इनवर्स है उसका पक्षांतर कर देंगे, यानी कि दूसरे साइड ले जाएंगे दाएं पक्ष में, तो वो A बन जाएगा। A तो वैसे रहा और ये वाला इधर ले आए तो ये A बन गया। ये लिया है हमने A इनवर्स A बराबर I। इसमें 3 चीज़ें हैं, तीनों बराबर हैं, हमने 2 ले ली ये वाली। तो A इनवर्स A बराबर I ये ले लिया है, तो इससे मिल जाएगा ये वाला A तो यहीं पे रहा, बराबर हो गया, और ये वाला I भी इधर ही रहा इस साइड, लेकिन जो ये A इनवर्स है ये लगा हम दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा IA। तो कोई भी सवाल होगा जिसको हम प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके A इनवर्स ज्ञात करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना। पहला स्टेप ये होगा इसमें, ये लिख लीजिए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, A बराबर IA। अब देखिए क्या करना है आगे। यहाँ पे A है, A की जगह पे इसका मान रख दिया ऐसे बराबर, फिर I आ गया। I का मान पता है, अभी बताया मैंने, 1 0 0 1 इकाई आव्यूह है, और इस वाले A को वैसे ही रखा जैसा दिया हुआ है। और इस सवाल को हल करने के लिए, यानी कि इसमें A इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान ये रखना है कि प्रारंभिक संक्रिया जो रूपांतरण का प्रयोग करके जो ये
ए आव्यूह का मान हमने रखा है, इसको कन्वर्ट करना है इकाई आव्यूह में। इकाई आव्यूह समझ रहे होंगे, ये है 1001, यानी 2 की जगह पे 1 लाना है, 5 की जगह पे 0 लाना है, 1 की जगह पे 0 लाना है, 3 की जगह पे 1 लाना है, तभी तो ये इकाई आव्यूह बनेगा। ये ध्यान रखना है। और इस सवाल में हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करेंगे। प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करके हम 2 तरीके से किसी भी सवाल को कर सकते हैं। एक तो प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण और दूसरा प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण। तो इसमें हम प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करना है, यानी कि सिर्फ पंक्तियों में ही आपस में संक्रियाएं करनी है, इसमें स्तंभों में आपस में संक्रियाएं नहीं करानी है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसमें हम यूज करेंगे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का। ये लिख दिया प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण। ये पंक्ति लिखा है, ये इसको नोट कर लीजिए। पंक्ति का मतलब है पंक्तियों में ही आपस में संक्रियाएं करानी है हमें। अब पंक्ति को तो समझ रहे होंगे, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। अब देखिए पहला काम, यहां पे हमें 1 लाना है, आगे बढ़ना है इसकी तरफ, इकाई आव्यूह को कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है 2 की जगह पे 1 लाना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी बताया आपको। तो इसको लाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे कि पहली पंक्ति को कैसे लिखें हम? पहली पंक्ति को हम R1 लिखते हैं। R1 मतलब पहली पंक्ति, R2 मतलब दूसरी पंक्ति। R1 को हम लिख देंगे R1 माइनस R2। देखिए क्यों लिखा है इसको ऐसा, क्योंकि R1 को हम R1 माइनस R2 लिखेंगे तभी तो 1 आएगा यहाँ पे, यानी A11, ये A11 है और ये A22 है। तो इसमें से ये घटाओ, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयव जब घटाएंगे तो 2 - 1 मिल जाएगा हमें। ये समझिए इसको मेरे साथ, 1 मिलेगा। और फिर 5 - 3 करेंगे, 2 लिखा, 2 मिलेगा। और ये जैसा है वैसे रहने दीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ R को चेंज करा है, पहली वाली पंक्ति को चेंज किया है। अब ध्यान ये रखना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम काम इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, वही हम राइट हैंड साइड में करेंगे। अब बहुत सावधानी से करना है, अगर इसमें कहीं भी गलती हो गई तो फिर सही आंसर नहीं आएगा। तो जो हमने यहाँ करा है वही यहाँ भी करेंगे। इस R1 में को लिखेंगे R1 माइनस R2 के रूप में, यानी जो ये R1 है, देख क्या मिलेगा, 1 - 0, 1 मिलेगा। और 0 - 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 मिलेगा। और ये 0 और ये 1 मिलेगा। और ये जैसा है A वैसे ही A आ जाएगा। ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए क्या करें, हमें लाना क्या है ये ध्यान रखिए। 1 0 0 1 लाना है, तो 1 तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे 1 लाना है। इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिमाग लगाइए। हर कोई अपने दिमाग से करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही स्टेप फॉलो करे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको, जो ये आव्यूह दिया गया था, इसको इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है। तो अब क्या करें, देखिए अगर इस दूसरी वाली पंक्ति में से पहली पंक्ति घटा दें, दूसरी वाली पंक्ति में से पहली वाली पंक्ति घटा दें, अब फिर दूसरी पंक्ति लिख दें, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे R2, इस तरीके से को लिखेंगे
R2 माइनस R1। अब चूँकि हमें सिर्फ R2 को चेंज करना है तो R1 तो वैसे ही लिख देंगे, जैसा है वैसे लिख दिया 1 2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 करना है, दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति के अवयव घटाने हैं। 1 माइनस 1 0, 3 में से 2 गया 1। यहाँ भी ये वैसे लिखना है। अब यहाँ 0 माइनस 1 और 1 में से जब -1 घटाओगे तो ये 2 मिल जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। जो काम इधर करना है वही इधर करना है, मैंने आपको पहले बताया है। ये मिला। अब हम इकाई अवयव की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए 1 और 0 तो आ गया, और ये 1 भी आ गया। यहाँ पे 2 रह रहा है, 2, इसको हमें किस में लाना है, 0 में लाना है। अब क्या करें कि यहाँ पे 0 आ जाए। एक स्टेप और फॉलो करना है। देखिए कि पहले वाली जो पंक्ति है उसको अगर ऐसे लिख दें R1 माइनस 2 R2, तो हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा। क्यों? देखिए ये 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि दूसरी वाली पंक्ति को 2 से गुणा कर किया हमने, जो आया वो पहली वाली पंक्ति में से घटा दिया। देखिए क्या मिलेगा, 1 में से क्या घटाना है, ये पहली पंक्ति में से घटाना है ना। पहली पंक्ति को तो लिखना है, ये लिखा है, ये R1 लिखा है, R1 को लिखना है R1 माइनस 2 R2, यानी कि पहली वाली पंक्ति में से घटाना है दूसरी वाली पंक्ति को 2 से गुणा करके। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस, यहाँ पे देखो ये लिख दे रहा हूँ 1 माइनस 2 इंटू 0, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, ये मिल जाएगा 0। और ये चूँकि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ R1 को चेंज करना है, तो ये वैसे ही रहेगा, इसको हम वैसे लिख देंगे। अब इधर किया है तो इधर भी वही काम करेंगे। देखिए इधर कितना हो जाएगा, पहली वाली पंक्ति में से दूसरी वाली पंक्ति को 2 से गुणा करके घटाने के बाद लिखना है, यानी 1 माइनस 2 इंटू -1, ये मिल जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। सावधानी पूर्वक करना है। अब देखिए यहाँ भी वही काम करना है, -1 माइनस 2 इंटू 2 यानी -1 माइनस 4, ये मिलेगा -5। ये बताया मैंने ये क्यों ये आया है -5। अब जैसा मैंने पहले बताया, हम सिर्फ R1 को चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये वैसे आ जाएगा -1 2। ये इसको A लिख दिया। अब देखिए इधर ये 1 0 0 1 आ गया, ये 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स मिल गया, इकाई आव्यूह मिल गया। अब यही हमें लाना था, यही हमें काम करना था। शुरू में मैंने बताया था कि इसको A बराबर आई ए के रूप में लिखा हमने, और फिर A की वैल्यू रखी, यहाँ पे आई की वैल्यू रखी, ये A को वैसे रहने दिया। मैंने ये बताया था इस A को इकाई आव्यूह में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग करना है। पंक्ति मैंने अंडरलाइन किया था, पंक्ति, सिर्फ पंक्तियों में आपस में ऑपरेशंस करने हैं, न कि स्तंभों में। कोई भी सवाल करेंगे जैसा मैंने बताया उसको 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर पंक्ति से कर रहे हैं तो सब में पंक्ति में ही ऑपरेशंस का प्रयोग करेंगे, और अगर स्तंभ से कर रहे हैं तो स्तंभ में ही संक्रियाओं का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम पंक्तियों में संक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये मिल गया। अब मैंने ऊपर लिखा था आपको कि ए इनवर्स बराबर A बराबर I, यानी किसी भी अवयव को अगर हम उसके इनवर्स से गुणा करते हैं
तो वो आई आता है। यहाँ देखिए ये अवयव ए है, इसको हम इससे गुणा कर रहे हैं तो ये आई आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ए इनवर्स ए बराबर आई, ये ए इनवर्स तो ये आई मिल गया और ये ए है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ए इनवर्स होना चाहिए ना। यानी इससे हमें क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स बराबर 3 - 5 - 1 2। ये आपका आंसर हो गया। तो आशा है कि आपको इस समझ में आ गया होगा। एक सवाल और लीजिए और उसको भी इसी तरीके से जैसे मैंने बताया करिए। और इस सवाल को हल करते समय आपको ध्यान रखना है, मतलब भटकना नहीं है कहीं, बिल्कुल मन ध्यान सवाल पे रहना चाहिए, तभी आप कर पाओगे सवाल।